डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेके आए हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताएंगे। जैसे दो चार्ज हैं और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उन दोनों के अराउंड कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा, उदासीन बिंदु होगा। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दोनों चार्ज के कारण होगी वो जीरो होगी। तो सामान्य तरीके से हम न्यूट्रल पॉइंट ऐसे पॉइंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलेंगे कि वह बिंदु जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ए पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो आज हम न्यूट्रल पॉइंट को मेजर करेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट के मेजरमेंट में हमारे पास दो तरीके से होगा कि न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सिमिलर चार्जेस और न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मीन्स दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, सेम चार्ज हो। नॉन सिमिलर चार्जेस मीन्स एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग टेक करेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सिमिलर चार्ज, समान आवेशों के कारण उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। हम इसमें ये कंसिडर कर लेंगे कि दो हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 है। एक चार्ज है Q1 और इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2। दोनों चार्ज हमारे क्या है? पॉजिटिव है। ये अमाउंट में अंतर होगा लेकिन ये सिमिलर नेचर में एक जैसे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर Q1 हम कंसिडर करें कि पॉइंट A पर रखा है और Q2 पॉइंट B पर रखा है, तो इनके कारण, और ये भी हम देख लें कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये R है। ये सब कंसिडर किया जा रहा है। इनके कारण Q1 और Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहीं ना कहीं यहाँ A और B के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो हम ये मान लें, कंसिडर कर लें कि चार्ज Q1 से वह दूरी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी जीरो है, तो उस दूरी को हम कंसिडर कर लें कितना है, वो x है। हम ये कंसिडर कर लें कि ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है और इसी पॉइंट O पर न्यूट्रल पॉइंट है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीचों बीच में होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी R माइनस x। तो हम क्या करें कि Q1 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर ले और Q2 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर ले, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बराबर कर दें तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये देख लेंगे कि Q1 से x को कितनी दूर होगा जहां पर दो सिमिलर चार्ज के कारण न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मींस वहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी by charge Q1 at point O is E1। अगर Q1 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, then E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 by x स्क्वायर। एक्सप्रेशन नंबर 5। ये एक्सप्रेशन क्यों आया? पिछले कई लेक्चर में आपने देखा है, यह एक पॉइंट चार्ज का भी हेल्प करेगा और यहाँ से x डिस्टेंस पर पॉइंट O पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको चाहिए, तो 1/4 pi epsilon 0 Q1 by ये डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी तरीके से Q2 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखना चाहें तो उसको मान लें कि अगर वो E2 होता है तो हम ये नेक्स्ट टर्म में इसको देखें
if E2 is the electric field intensity, electric field intensity due to charge Q2, due to charge Q2 at point O, then अब क्या होगा, E2 की वैल्यू लिखनी, E2 is equal to 1/4 by epsilon 0 Q2 upon R minus x का स्क्वायर, एक्सप्रेशन नंबर 2। R minus x का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहां से जो ये डिस्टेंस बची है, टोटल डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये जो डिस्टेंस बची है वो r में से x को घटा देंगे तो बचेगा r minus x, दैट इज इक्वल टू। अब हम ये देखें, if neutral point obtained at point O, then intensity E1 and E2 both are equal to each other, दोनों बराबर होगा तभी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि E1 का डायरेक्शन इधर को जाएगा, E2 का डायरेक्शन इधर को जाएगा, दोनों यही कैंसिल हो जाएगा। और जब बराबर और विपरीत वेक्टर होगा तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो आगे का जो एक्सप्रेशन होगा ये देखेंगे, if point O is a neutral point, अगर पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट हो, then E1 is equal to E2, वहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये चार्ज Q1 है, प्लस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे, इससे दूर की ओर होगा, ये भी प्लस है, इससे दूर की ओर होगा, दोनों आके टकरा जाएंगे, दोनों वहां पर अगर बराबर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो दोनों को बराबर करेंगे, तो ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 3। फिर आगे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get x, from equation 1, 2 and 3 we get x, means E1 और E2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 pi epsilon 0 Q1 by x square equal to 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R minus x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, इसको यहाँ पे करेंगे R minus x का स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 by Q1, इट इम्प्लाइज R minus x by x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 by Q1। फिर आगे बढ़ेगा, ये मिल जाएगा आपको, इट इम्प्लाइज R minus x by x, नो इसको आप x का इसमें बारी बारी से डिवाइड कर देंगे तो R by x minus 1, x में जब डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 by Q1। नेक्स्ट R by x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 by Q1 प्लस 1। यहां से आप x की वैल्यू मेजर करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी, एट इम्प्लाई x इज इक्वल टू R के अपॉन रूट ऑफ Q2 by Q1 प्लस 1। ये लास्ट एक्सप्रेशन है। x जो डिस्टेंस है वो चार्ज Q1 से, ये चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पर जो न्यूट्रल पॉइंट मिला हुआ है वो ये है, और चार्ज Q2 से R minus x करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसमें हम अगर केसेस लगाएं और केस लगा करके ये देखें कि अगर दोनों चार्ज सिमिलर तो हैं
लेकिन दोनों चार्ज अमाउंट में भी बराबर कर दें, अगर Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये स्थिति होगी इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 देन X इक्वल टू R अपॉन रूट ऑफ ये Q1 दोनों बराबर हो जाएगा प्लस 1, तो इट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू R बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू R बाई 2, तो ये मिल गया इट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू R बाई 2। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि दो सिमिलर चार्ज हो और अमाउंट में भी बराबर हो, दोनों की मात्रा भी बराबर हो, कैरेक्टर एक जैसा हो, तो न्यूट्रल पॉइंट जस्ट उनके बीचों बीच में होगा। यस, पूरे डिस्टेंस कितनी कंसीडर की गई है, R, और यस इस स्थिति में R कितना टेक अप हुआ, यस कितना टेक अप हुआ, R बाई 2, माने दोनों के बीचों बीच में न्यूट्रल पॉइंट टेक अप होगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि जो चार्ज बड़ा होगा, अमाउंट में ज्यादा होगा, और एक चार्ज अमाउंट में कम होगा, तो बड़े चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट दूर की ओर और छोटे चार्ज की ओर मिलता है। अगर वो भी स्थिति इसमें आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। हम इसमें ये कंसीडर कर लें नेक्स्ट, इफ Q2 ग्रेटर देन Q1, हमने मान लिया कि Q2 की वैल्यू ये Q1 से, ये Q1 जो है Q1 ये ज्यादा है और ये कम है, अमाउंट ऑफ Q2 ग्रेटर एंड अमाउंट ऑफ Q1 स्मॉलर, तो इससे मिल जाएगा, इसके अपान में करेंगे तो मिलेगा Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन 1, तो Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी X इज इक्वल टू R के अपान रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1। अब ये देखिए, ये रूट ऑफ जो केस अप्लाई हुआ है, जब Q2 वाला चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा मीन्स मान लिया जाए अगर ये 5 कूलाम का है और ये 20 कूलाम का हो जाए तो उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो Q2 वाला जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो Q2 बाई Q1 आल्सो ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, और जब ग्रेटर देन 1 आएगी तो यहाँ टोटल अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, और 1 में जब ऐड करेंगे तो जो भी बातें आएंगी 2 से ग्रेटर होगा, और R में जब 2 से ग्रेटर का डिवाइड करेंगे तो R बाई 2 से कम ही होगा। इसका मतलब कि इधर से आधे से इस साइड में कहीं न्यूट्रल पॉइंट लाई कर जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट तो होगा सिमिलर चार्ज के कारण, उनके बीच में कहीं होगा, दोनों चार्ज अगर सेम अमाउंट के हैं तो ठीक बीचों बीच में होगा, अगर एक चार्ज ज्यादा है अमाउंट में, एक चार्ज कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा चार्ज से दूर और कम वाले चार्ज की ओर होगा। आपको यह बात सिर्फ याद रखना है फार्मूले के लिए, न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ये आपका X इक्वल टू R टोटल के अपान रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1। अब इसमें अगर हम ये देखें कि हम दो चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, जैसे एक चार्ज मान लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज हम मान लें 9 इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लें 1 मीटर, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन से कितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ये देखना चाहते हैं। कहां से? 1 इलेक्ट्रॉन से कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि इक्वेशन में हमने लेफ्ट वाले चार्ज से वो डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो X इज इक्वल टू R मींस कितना 1 मीटर, 1 अपॉन रूट ऑफ Q2, ये क्या है, ये Q1 और ये Q2 मींस 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन Q1 मींस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, तो X इज इक्वल टू 1 और अपॉन ये रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 9 प्लस 1 ये बराबर 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो X इज इक्वल टू 1 बाई 4 इक्वल टू 0.25 मीटर। इससे ये क्लियर हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट यहां से किसी दूरी पर होगा 1/4 मीटर, माने 0.25
5 मीटर पर न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिल जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। इसी तरीके से हमको देखना है कि न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस, अगर वो नॉन सिमिलर चार्जेस हैं तो उसके का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा ये देखना है। तो सिर्फ ये चेंजिंग आपको कर देनी है फार्मूले में। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस में आपको जो सिमिलर चार्जेस वाला आया था फार्मूला F इक्वल टू R के अपान ये रूट ऑफ Q2 बाई Q1 प्लस 1 ये आया किसके लिए, सिमिलर चार्जेस के लिए। अगर नॉन सिमिलर के लिए करें, नॉन सिमिलर चार्जेस की बात करेंगे, एक चार्ज हमारा Q1 हो जाए और दूसरा चार्ज हमारा Q2 हो जाए और माइनस में हो जाए, तो नॉन सिमिलर हो गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। इस स्थिति के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा X इक्वल टू R के अपान रूट ऑफ Q2 बाई Q1 माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा। और सिमिलर के लिए क्या हुआ था, ये प्लस 1 हुआ था। सिमिलर में दोनों पॉजिटिव थे, ये आपका Q1 था ये भी पॉजिटिव, ये आपका Q2 था ये भी पॉजिटिव। इसके लिए आपका ये फार्मूला टेकअप होगा और नॉन सिमिलर के लिए आपका ये फार्मूला टेकअप होगा। ये फार्मूला कैसे यहाँ माइनस आया, अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हो पा रही है कि ये कैसे माइनस आ गया, तो आप YouTube पर चैनल देखने के बाद उस पर आप कमेंट देंगे कि सर जी उसको समझाइए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे भी निकाल देंगे कि ये -1 कैसे आ गया। क्लियर, कोई भी फार्मूला कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैनेज करके ही आता है, कहीं से ऐसे नहीं मिल जाएगा रास्ते चलते कि ऐसे आ गया, कोई ना कोई इसका रीजन होता है। फिजिक्स डिपेंड्स ऑन एनी रीजन एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स को समझना बड़ा आसान होता है, जब मैथमेटिक्स समझ लेंगे तो फिजिक्स आपकी आसान हो जाएगी। तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू चार्जेस।